उर्स मोहम्मदी का प्रोग्राम होता है। ये कुतुबुल अताब क़िबला अलहाज मौलाना शाह वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का 4 रोज़ा उर्स मोहम्मदी यहाँ मनाया जाता है दरगाह पर, जिसमें 24 अप्रैल से शुरू होकर और 27 अप्रैल को इसका अख्तिताम किया जाता है। ये हज़रत का फरमान है कि इस 12 बजे तक ये सारे प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंच जाएं, इसलिए कि रात को आदमी को कोई अपने कारोबार से है, कोई मिस्त्री है, कोई बाहर का मज़दूर भी है, तो वो अपने सुबह को सोकर और नमाज फ़जर अदा करके वो अपने काम में लग जाए। उसका वक्त इतना ज़ाया ना हो कि वो दूसरे काम उससे छूट जाएं। और ये खानक़ाहों का रिवाज रहा है कि उन्होंने हमेशा खाना और सलाम और खाना खाने पर ज़्यादा ज़ोर दिया और इसी को फैलाया गया। आदाब में वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हज़रत वली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हैं। आपका उर्स शुरू होने जा रहा है। उर्स में इस बार किस तरह के प्रोग्राम होंगे, उर्स कब से है और क्या तैयारियां हैं, हम दरगाह कमेटी के साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी, मेरा नाम सैयद नाज़िर अली शान है और ये जो उर्स मोहम्मदी का प्रोग्राम होता है ये कुतुबुल अताब क़िबला अलहाज मौलाना शाह वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का 4 रोज़ा उर्स मोहम्मदी यहाँ मनाया जाता है दरगाह पर, जिसमें 24 अप्रैल से शुरू होकर और 27 अप्रैल को इसका अख्तिताम किया जाता है। इसमें 24 व 25 अप्रैल को उलमा इकराम की इस्लाही तकरीर होती है, जिसके अंदर कसीर तादाद में लोग शिरकत करते हैं, और 26 अप्रैल को यहाँ पर तरही मुशायरा होता है, जिसके अंदर तमाम शोरा हज़रात इसमें शिरकत करते हैं, अपने कलाम पेश करते हैं। 27 अप्रैल को इसमें शाम को 4:50 पर हज़रत मौलाना शाह वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का अख्तितामी कुल शरीफ होता है। और इससे कबल जो एक रस्म है यहाँ पर परचम कुशाई की रस्म है, जो यहाँ पर एक रिवायत रही है दरगाह की कि उर्स शुरू होने से पहले जो भी जुमरात पड़ती है उस दिन ये कुल शरीफ की रस्म अदा की जाती है। तो इस बार 24 अप्रैल को परचम कुशाई की रस्म जो अदा की जाएगी यहाँ पर, जो नीम की चढ़ाई से सलमान शमसी के घर से शुरू होकर और अपने पुराने रास्ते से, कदीमी रास्ते से होता हुआ ये दरगाह पे पहुँचेगा। और जो उर्स का ये परचम जो है ये हज़रत अनवर मियाँ हुज़ूर के हाथों में सौंपा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश रहती है कि असर की नमाज़ से पहले परचम लेके आएँ हम लोग और यहाँ पर हाज़री दें। और दूसरे 25 अप्रैल को जो यहाँ रहती है एक विसाली कुल शरीफ जो सुबह 4 बजे होता है, उसकी रस्म भी अदा की जाती है। मैंने देखा है जब इस दरगाह पे आओ तो सभी तरह के लोग, जैसे दूसरे धर्मों के लोग भी यहाँ पर होते हैं, तो ये जोड़ने का काम जो है इस वक्त की ज़रूरत भी है, और यहाँ से किस तरह से होता है? देखिए, खानक़ाहों का जो काम है वो आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देती है। इसके साथ साथ इस्लाही प्रोग्राम जो हैं वो खानक़ाहों में हमेशा होते चले आए हैं। इसी की रिवायत एक यहाँ पर भी है कि जो हज़रत हमारे पीर मुर्शिद अलहाज शाह मौलाना वली मोहम्मद साहब क़िबला क़दीरी का जो उर्स मुबारक, ये 35वां उर्स मुबारक हो रहा है। लेकिन इसी में यहाँ का जो सारे प्रोग्राम है वो आप हमारे यहाँ के सज्जादा नशीन हज़रत अनवर मियाँ साहब हुज़ूर क़िबला की सेर सदारत हैं। आपका ये मिशन है कि दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम यानी दुनियावी तालीम भी इस तरह के लोग ज़ोर दिया जाता है, ताकि दोनों तालीमों का हासिल करना ज़रूरी है। और जो मौजूदा दौर है इसके अंदर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो अपने मकाम को पहुंचती जब भी है जब सारी चीज़ें उसमें शामिल हों। अगर तालीम की बात की जाए तो सबसे पहले यही हुक्म है कि सबसे पहले तालीम के लिए चाहे जी जाना पड़े, सरकार का हुक्म है। तो इस तरह के पैगाम हमेशा खानक़ाहों से दिए जाते रहे हैं और इसकी इस कोशिश बराबर जारी है। यहाँ का उर्स मुबारक 24 अप्रैल से शुरू होकर 27 अप्रैल को आखिरी कुल शरीफ शाम को 4:50 पर होगा। और मुशायरा जो है वो 26 अप्रैल को रात को जो होगा वो उसमें मिसरे तरह उसका दिया गया है। और तरई मुशायरे में नात व मनक़बत का प्रोग्राम है। इसमें ख़ुसूसी बात यह है कि प्रोग्राम सारे जो अपने वक्त तयन के ऊपर ही ख़त्म किए जाते हैं, यानी कि रात के 12 बजे हज़रत का फरमान है कि इस 12 बजे तक ये सारे प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंच जाएं, इसलिए कि रात को आदमी को कोई अपने कारोबार से है, कोई मिस्त्री है, कोई बाहर का मज़दूर भी है, तो वो अपने सुबह को सोकर और नमाज फ़जर अदा करके वो अपने काम में लग जाए। उसका वक्त इतना ज़ाया ना हो कि वो दूसरे काम उससे छूट जाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसका ध्यान रखना एक बहुत बड़ी बात है। और यही एक मैसेज बड़ा सबको दिया जाता है और हमेशा जारी रहेगा।
دیکھیے وقت کی پابندی کے لیے سبھی جگہ کہا بھی گیا ہے، اور جنہوں نے وقت کی پابندی کی وہ بہت آگے نکل گئے۔ جس طرح سے آپ نے ولی میاں حضور کے زیادہ نشین ہے یہاں کے، وہ خود ان کی تعلیم جو ہے بہت زیادہ ہے، ان کی CA کی اپنی کمپنی تھی، اور وہ دبئی سے یہاں پر صرف دین کا کام کرنے کے لیے اور لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ جس طرح کے حالات ہیں آج ملک میں، چونکہ آپ کی درگاہ میں نے دیکھا ہے تمام طرح کے لوگ آتے ہیں، تو جو ایک میسیج عرس کے ذریعے جانا چاہیے کہ جیسے کئی ایسے معاملے چل رہے ہیں جس کو لے کر لوگ ورودھ پردرشن بھی کر رہے ہیں، اور کچھ ایسی واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جس سے ماحول بھی خراب ہوا ہے، تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو جو اس درگاہ سے ماننے والے ہیں؟ یہ درگاہ کا صرف فقط معاملہ نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ جتنے بھی کوشش کر سکتا ہے جو ایک بہت امن و امان کے ساتھ وہ چیز کے اس کو پروٹیسٹ کیا جائے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی ہنگامی چیز پیدا نہ ہو کہ جس سے کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی طبقے کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اپنی بات کہنے کا انداز ہونا چاہیے اور سادگی کے ساتھ ہے، جو ہمارے حضرت ہمیشہ سادگی سے اور سب کو یہی پیغام دیتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی قوم و ملت کا ہو، کہ بیٹھ کر کے اور ہر آپس میں اتفاق اور رائے سے ہر کام ہونا چاہیے۔ جو عرس میں زائرین تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ الحمدللہ یہاں درگاہ کی طرف سے جو یہاں پر لنگر خانہ ہے، وہاں پر لنگر خانے میں بھی ماشاءاللہ سب کے لیے روز انتظام رہتا ہے باہر کے زائرینوں کے لیے، اور مہمان خانوں کے ہمارے جو دربار میں جو خادم لوگ ہیں وہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں یہاں پر مہمانوں کے آنے کی خوشی میں، کہ ہمارے مہمان لوگ تشریف لائیں گے، تو کافی دن سے یہاں صاف صفائی چل رہی ہے مہمان خانوں کی، اور ان لوگوں کے لیے جتنے بھی خانقاہ کے جو مہمان خانے ہیں سبھی لوگوں کے لیے الحمدللہ انتظام کر دیے گئے ہیں، اور جو آتے ہیں زائرین بہت خوش ہو کر جاتے ہیں یہاں پر، اور ہمارے خادم لوگ خاص طور سے اسی لیے وجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں یہاں پر۔ دیکھیے مہمانوں کا جو خدمت کرنے کا رویہ ہے، جیسے اگر ہم بریلی کی بات کریں تو بریلی اس لیے پہچانا جاتا ہے کہ یہاں کھانے سے زیادہ کھلانے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے، جو مہمان نوازی کا انداز ہے یہاں کا اور دنیا بھر میں اسی وجہ سے مشہور ہے۔ جو مہمان نوازی ہے اس کے لیے کیا کہیں گے بریلی؟ مہمان نوازی تو ایک فرض ہے اور طریقہ ہے کہ مہمان کی خاطرداری کی جائے، کیونکہ اس کے آنے سے اس کی برکت ہوتی ہے، اور وہ اپنے نصیب کا جو آتا ہے رزق اس کا پہلے پہنچ جاتا ہے، اور یہ خانقاہوں کا رواج رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کھانا اور سلام اور کھانا کھانے پر زیادہ زور دیا، اور اسی کو پھیلایا گیا ہے جیسا کہ حکم ہے۔ چلیے اب عرس کی تیاریاں یہاں شروع ہو چکی ہیں، چند روز بچے ہیں، اور جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ وقت کی پابندی یہاں خاص طور سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو وقت دیا گیا ہے اس وقت پہ پروگرام شروع ہوتا ہے، اور جو وقت ختم ہونے کا ہے اس پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہم سے بات کرنے کی بہت السلام علیکم۔